अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज लास्ट सहरी है बलूचिस्तान में। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब था, मैं आपको बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स। बस यहाँ पे मैं बना रही थी सहरी और आज घी ख़त्म हो चुका था। हमने मंगवाया नहीं क्योंकि मक्खन पड़ा था, तो अम्मी ने कहा चलो मक्खन ही यूज़ हो जाएगा। वैसे भी एक दिन के लिए अब क्या मंगवाना था दोबारा। तो खैर ये मक्खन यूज़ किया, इससे बहुत मज़े के पराठे बने थे, लिटरली बहुत सॉफ्ट थे। सहरी करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें वगैरह समेटी, अर्श के फीडर्स धो के रख दिए, इसकी दवाइयाँ उठा ली क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये मकड़ी का जाला है। इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि ये मैं इसलिए जमा करती हूँ क्योंकि जब भी अर्श को अल्लाह ना करे कभी चोट लग जाए तो ये लगाने से ना उसका खून रुक जाता है, वरना किसी चीज़ से भी नहीं रुकता। मुल्तान में होते नहीं है, तो मैंने अम्मी से कहा था कि यहाँ पे स्टोर में लगे हमें आपने स्टोर से साफ़ नहीं करना। इसकी छत थोड़ी इस टाइप की है तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी जाला बना देती है मकड़ी। इसलिए मैंने फिर क्या किया, यहाँ से मैंने जाले को उतारा। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह ये मैंने डस्टर लिया और इसके साथ ही मैंने यहाँ से ये लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा जाला लगता है, मुल्तान में तो इस तरह मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ से जमा कर लेती हूँ। बस इसको जमा किया और मैं डिबिया के अंदर डाल देती हूँ। कोई भी आपके पास हो, कुछ भी हो, उसके अंदर डाल के रख दें। जो बच्चों वाली माएँ हैं ना, वो तो ये आजमा के देखें। मुझे स्टार्ट में अम्मी ने कहा था कि इस तरह करने से ना बच्चों का खून रुक जाता है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा इतना गंदा होता है, ऐसे कैसे हाथ लगा लें। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे पे ट्राई किया ना, लिटरली मैं मान गई हूँ इस चीज़ को कि आप कुछ भी लगा लो खून नहीं रुकता। अगर शीशे से कट लगाओ तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं रुकता। जब मैं मुल्तान में थी ना तो अर्श का एक बार पाँव कटा था तो उसका खून कहीं से नहीं रुक रहा था। मैंने भी ये जाला ढूंढा, मेरे बहुत मुश्किल से मुझे मिला था, लेकिन उसी से इसका खून रुका था। और अम्मी यहाँ पे सारी विंडोज़ वगैरह चेक कर रही थी रूम की, कोई खुली ना रह गई हो, क्योंकि अब एक हफ्ते के लिए तो अम्मी मुल्तान जा रही थी। खैर यहाँ पे अर्श की भी शरारतें शुरू थी और मैंने अर्श का फीडर भी बना लिया पानी वाले से। शरबत पसंद है बहुत ज़्यादा, तो ये वही पीता है। और यहाँ पे अम्मी सारे ताले लगा रही थी, पापा भी बिल्कुल रेडी थे और ये लग गया था बाहर का ताला। मेरा दिल बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा, कि हम जा रहे हैं। जाने की खुशी थी लेकिन बस पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हो रहा था। और गाड़ी में सारा सामान वगैरह भी रख दिया, अम्मी भी बैठने लगी गाड़ी में। और बस मैं लास्ट टाइम सुई को देख रही थी, इंशाल्लाह फिर आऊँगी, लेकिन बस जाने का बहुत ज़्यादा दुख था। और ये मैं गाड़ी में बैठ गई और हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट। ये है सुई का कंप्रेसर प्लांट, जो दिन के टाइम इस तरह लगता है, जो रात को सही नज़र नहीं आ रहा था। और सामने प्योरिफिकेशन प्लांट है। बस यहाँ से हम लोग जाने लगे हैं, ये सुई के गेट्स हैं, यहाँ से हम लोग बाहर निकल चुके थे। ये हमारी कॉलोनी से बाहर का एरिया है। पहले जब हम लोग जाते थे बचपन में तो इस तरह की कोई शॉप्स वगैरह नहीं होती थी। अब तो खैर इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारी शॉप्स हैं, हर तरह की चीज़ बाहर से मिल जाती है। पहले बहुत मुश्किल होता था, हम मुल्तान से चीज़ें लेकर जाते थे। ये हमारी कॉलोनी से बाहर लोगों के इस तरह घर हैं और इनकी छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनी हुई है। यहाँ हम लोग बचपन से आए नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं, बस जाते हुए हम लोग देखते थे। और ये है बुकटी हाउस, ये इनका अपना कोई बुकटियों का कुछ है, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, जैसे किला टाइप होता है इस टाइप का आई थिंक कुछ है इनका। और ये है सुई का तहसील बाज़ार। लिटरली यहाँ पे 2 to 4 शॉप्स होती थी, या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, 10 से ज़्यादा नहीं थी। मतलब इतनी कम शॉप्स थी, कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब तो पूरा बाज़ार टाइप बन चुका है, हर चीज़ अवेलेबल है, इजीली मिल सकती है। मैं जब यहाँ से गुजर रही हूँ ना, मैंने बड़े देर से बाद ये जगह देखी और मैं हैरान हो चुकी हूँ कि यहाँ इतनी सारी शॉप्स, मतलब लाइक एक बाज़ार जैसा टच लग रहा है, जैसे होते हैं छोटे छोटे इलाकों में इस तरह के बाज़ार होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा बन चुका था। अब सुई ये वो वाला सुई रहा ही नहीं है। ये है सुई का रास्ता, ये बिल्कुल बंजर है। अब तो फिर भी थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी नज़र आती है, पहले बिल्कुल भी नज़र नहीं आती थी। और ये जो पाइप जा रहे हैं, यहाँ से गैस जाता है इन पाइप से। सुई के रास्ते में ना 5-6 कोई चेक पोस्ट बनी हुई है। ये सबसे पहले चेक पोस्ट है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद ही हम सुई के अंदर एंटर हो सकते हैं, ऐसे एंटर नहीं हो सकते। अब भी फिर भी थोड़ा सा कम हो चुका है, पहले बहुत बुरा हाल होता था, इवन हमारे बैग्स तक खोले जाते थे, एक एक चीज़ चेक की जाती थी। सुई का रास्ता ना आधे पहाड़ों पर और आधे रेगिस्तान पर ही मुश्तमिल है। और इसके पहाड़ इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना, आप करीब से देखो तो अजीब तरह की कटिंग हुई हुई है इसमें।
बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर आप रियल से देखो। यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बस पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पर इनकी जो कटिंग थी ना कमाल थी। यहाँ बस ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत खूबसूरती से तराशा हुआ है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये सुई का कब्रिस्तान है। पहले यहाँ बहुत थोड़ी कब्रें होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ से सारी कटाई हो चुकी है क्योंकि गंदम कट चुकी है। पहले यहाँ बहुत प्यारा लगता था, बहुत सारी यहाँ पे फसलें थी, अब तो खैर कुछ भी नहीं बचा, सब ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ये एक और एरिया आ गया जिसे मज़ारी घोट कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आबादी है, पहले बहुत छोटी होती थी, अब हर चीज़ में डेवलपमेंट हुई है तो इन लोगों में भी डेवलपमेंट हो गई है, इनकी शॉप्स बन गई हैं, थोड़ी चीज़ें बन गई हैं, मतलब यूँ समझ लें एक छोटा सा गाँव टाइप है। यहाँ मज़ारी रहते हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन इसका नाम मज़ारी घोट है। और मुझे यहाँ की ना एक बात बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे बचपन से ही बुरी लगती है। यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं या औरतें हैं सिर्फ वही काम कर रही होती हैं, और जो जेंट्स हैं वो चुप करके बैठे होते हैं सुकून से। कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चाहे लड़का छोटा ही क्यों नहीं है, वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो छोटी बच्चियाँ हैं ना वो ज़रूर काम करेंगे। और यहाँ आपको सामने नज़र आ रही हैं ये बेचारी पता नहीं कहाँ से पानी भर के जा रही है, मुझे इतना शदीद इन पे दुख हो रहा था ना। और ये बनी हुई है छावनी, ये कश्मीर के पास है, और हम लोग सुई क्रॉस कर चुके हैं, कश्मीर आ चुका है। बहुत जल्दी सफ़र गुजर गया, मुझे पता भी नहीं चला, तो छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हुए, बातें करते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसके बाद तकरीबन कोई 3 घंटे का सफ़र रह चुका था हमारा, क्योंकि सुई हम क्रॉस कर चुके थे। हमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सफ़र लगता है ना वो कश्मीर से सुई का लगता है, क्योंकि इसकी रोड थोड़ी सी टूटी हुई है। अगर रोड टूटी हुई ना हो ना तो आधे घंटे में हम आराम से कश्मीर से सुई पहुंच सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे आ चुका था गुड्डू बैराज। यहाँ पे बहुत मुझे अच्छा लगता है ना, सच्ची बात है। यहाँ पे दरिया बना हुआ है, दरिया सिंध से मतलब ये बैराज बना हुआ है, तो ये काफ़ी प्यारी लगती है जगह। यहाँ बचपन में भी जब हम आते थे ना तो मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी इसे देख के कि ये ऐसा लगता था कोई और ही जगह है। और गुड्डू के बाद आता है मुरीद शाह, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोटरवे का सफ़र। तो बस बहुत सुकून का, आराम से हम लोग मुल्तान पहुँच जाते हैं। यहाँ से पता नहीं चलना, बस ये गुड्डू और सुई का जो रास्ता है ना, बस इसका थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ कोई हमने सफ़र किया है। यहाँ रास्ते में थोड़ी देर के लिए पापा ने गाड़ी रोकी और यहाँ गाँव देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। असल में हम लोग सोए नहीं थे तो पापा को बहुत नींद आ रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं चला लेता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। तो पापा ने गाड़ी रोकी, फिर मेरे हस्बैंड चलाने लगे गाड़ी और पापा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करे। उसके बाद पापा ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और फिर दोबारा वापस पापा गाड़ी चलाने लग गए। और यहाँ पे मुल्तान बहुत ज़्यादा करीब था, मतलब थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, तकरीबन आधा घंटा रह गया था। उसके बाद पापा ने कहा कि मैं खुद ही गाड़ी चला लेता हूँ, अब मैं थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ। यहाँ आ चुका था शाशम्स तब्रेज़ टूल प्लाज़ा, मतलब कि अब हमने मोटरवे क्रॉस कर ली थी और मुल्तान के अंदर हम एंटर होने लगे थे। और यह आ चुका है मेरा प्यारा सा मुल्तान। अच्छा, जैसे पहले मैं सुई में उदास हो रही थी ना मुल्तान जाने के लिए, अब जैसे ही मुल्तान एंटर हुआ है ना, मुझे अपने घर जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सच में बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि बस अब मैं उड़ के अपने घर पहुँच जाऊँ। इस एरिए में मेरी नानी माँ का घर था, तो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे बचपन गुजारा है। जब भी हमारी छुट्टियाँ होती थी तो हम यहाँ पे आ जाते थे और अजीब एक्साइटमेंट होती थी। ये जगह बस बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है। लेकिन अब तो खैर कोई भी नहीं रहता, पहले मामू रहते थे, अब वो भी नहीं रहते। फाइनली हम लोग अपनी अम्मी के घर की कॉलोनी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी बहनें काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही थी, वो कॉल कर रही थी। उधर से मेरे घर वाले भी एक्साइटेड थे और यहाँ पे मेरी बहनें वगैरह अम्मी के घर में वो सब एक्साइटेड थी। तो हम लोग पहले अम्मी के घर गए, क्योंकि मेरी बहन ने कॉल करके कहा कि अफ्तारी यहीं पे करके जानी है। पहले मैंने यही सोचा था कि अपने घर जाऊँगी, लेकिन फिर जब बहन की कॉल आई ना तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब चलो वहीं चले जाते। हम लोग वैसे भी रात बिल्कुल नहीं सोए हुए थे, तो मैंने सोचा था चलो थोड़ी देर रह गई है, यहाँ पे सो भी लेंगे, अफ्तारी भी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे।
और ये बिल्कुल हम लोग करीब पहुंच चुके थे अपनी अम्मी के घर के। बस मेरा दिल कर रहा था कि 2 मिनट में घर आ जाए, मैं वहाँ जाके और सो जाऊँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके थे और यहाँ जाते ही मैंने सोचा कि बस अब मैं जाते ही सो जाऊँगी, लेकिन मेरा बेटा बहुत एक्टिव था, वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद मेरी बहन ने खाना लगा दिया। अफ्तारी की मैंने कोई पिक नहीं ली। खैर उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन मैंने पिक नहीं ली क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। फिर यहाँ पे हो रहे थे 8:14। मैंने पापा से कहा कि मुझे घर छोड़ दें, बहुत देर हो गई है, घर वाले सारे इंतज़ार कर रहे होंगे। और यहाँ हम अपने घर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ हम एंटर हो चुके हैं अपनी कॉलोनी में। घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमें देख के, क्योंकि उन्होंने बहुत याद किया हमें। नीचे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं अपने पोर्शन में आई तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैंने मासी को कॉल करके कहा था मेरे पोर्शन की सफाई कर देना, और उसने इतनी अच्छी तरह सफाई करके रखी हुई थी ना, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं गई थी। लेकिन घर वाले सब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। जाहिर बात है यहाँ कोई भी नहीं आया था, बंद रहता था, रोज़ों की वजह से कोई ऊपर ही नहीं आता था। तो खैर आंधियाँ चल रही थी, आंधियों की वजह से भी बहुत मिट्टी थी। मैं सब कुछ पैक करके गई थी, लेकिन मेरी जो मासी है उसने आके सारा कुछ खोला, सारा कुछ साफ़ किया। और ये था मेरा रूम भी देख के मेरा दिल खुश हो गया, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था ये। मुझे अपने रूम में ना सबसे ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग टेबल पसंद है, और उसको इतनी अच्छी तरह वो सेट करके गई हुई थी, और मेरे लिए फ्लावर भी रख के गई थी। मैं बहुत खुशी थी इसको देख के। अक्सर ऐसा होता है जब भी मैं कहीं जाऊँ या कोई इवेंट हो ना, तो मेरी मासी मुझे लाजमी ला के देती हैं फ्लावर्स। खैर बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने सेट की अपने रूम की, और जो थोड़ा बहुत रहता था वो सेट किया। उसके बाद मैंने अर्श को सुलाया, ये बहुत लेट सोया था, और मैं भी फिर थोड़ी देर सो गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी। 10 मिनट ही सोई होंगी कि सहरी का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।